आत्महत्या कर ली थी। वो देखिए वो ये क्या है? ये तो वहीं पे आ गए। हाँ 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 फोन वोन आपका सब छीन लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ मालचा महल। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो भूरी भटियारी का महल, तो उसका जो गार्ड था ना, उसने बोला था कि आप ना मालचा महल भी जाना, उसकी लीगेसी भी सेम है। तो उस समय मैं आया था मालचा महल के लिए, बट आई थिंक क्योंकि 26 जनवरी के कारण सब बंद हो रखा था, तो इसलिए आज मैं फिर से आया हूँ। आज है 27 जनवरी। ऑलमोस्ट मालचा महल के आसपास ही हूँ एज़ पर गूगल। तो 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से। एक बार मालचा महल पहुँचते हैं, फिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आपको साइड बाय साइड वीडियो में शेयर करता हूँ। बना रहे हो मेरे साथ और मालचा महल ब्लॉग। लो जी, मालचा महल के एंट्री में तो आ गए, बट अभी क्या है ना, एंट्री के अंदर आते ही ना गेट से अंदर जैसे आए थे तो कार इन्होंने बोला आप साइड में पार्क कर दो, अंदर कार जाना अलाउड नहीं था। तो अब यहाँ से पैदल जाना है। ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, अगर आप देखो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। खूब सारे बंदर बैठे हुए थे, तो फ़ोन वोन तो मैंने अपना जेब में डाल लिया, वरना वो आ जाते ना बंदर, फ़ोन खींच लेते हैं, चश्मा खींच लेते हैं। ये थोड़ा सा देख लो, आपको दिखा देते हैं यहाँ की सराउंडिंग्स। ये देख रहे हो कितने सारे बंदर है। अभी कुछ लोग मिले जो जा रहे थे, कह रहे थे आगे मत जाओ, आगे जंगली सुअर है। मैंने कोई बात नहीं, हथियार ले लिया उनसे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा जंगल है इधर। आ भाई तो मेरे, कितना तगड़ा जंगल है। ये भी हिडन प्लेसेस मान लो अब दिल्ली के। अब ये देखो, ये लोकल सुअर तो लग नहीं रहा मेरे को, लोकल है जंगली है, कमेंट करके आप बताना, बट मुझे तो ये जंगली ही लग रहा है, जंगली सुअर। अच्छा, यहाँ पर जो है बंदर देख लिए, जंगली सुअर भी देख लिया। यहाँ पे ना मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर ना बहुत सारे गीदड़ भी थे। वो देखो सामने, देखो सामने देखो, फॉक्स है गीदड़ है, क्या है दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस समय मैं वॉकिंग पे हूँ, और इतनी क्लोज से दिल्ली एनसीआर में नेचर अमेजिंग। अगर आपको दिख रहा है तो देख रहे हो आप, मज़ा आ गया। अब ये देखने के लिए हम जाते हैं इतनी दूर उत्तराखंड, कॉर्बेट, राजस्थान और कहाँ, बट यहाँ पे यहीं पे दिख गया सब कुछ। तो विच मीन्स कि आप यहाँ पे भी आ सकते हो अगर आपको वाइल्ड लाइफ भी पसंद है। अच्छा, मैं अगर अकेला होता, वो देखिए अपने सामने, वो देखिए फॉक्स है या लकड़, वो है गीदड़। एक सेकंड, मैं जब उसमें गया था असोला भट्टी फार्म्स में, असोला भट्टी सेंचुरी में, वहाँ मुझे नहीं दिखा था कुछ भी, बट यहाँ मुझे दिख गया है। वो देखिए, वो भाग के जा रहा है। अब इसके साथ साथ मैं झाड़ी में नहीं भाग सकता, वरना मैं आपको इसके साथ साथ झाड़ी में भाग कर दिखा देता। इसको पकड़ के, ये देख रहे हो आवाज़ें आ रही हैं आपको, विच मीन्स दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। मुझे दिख नहीं रहा, मेरे ख्याल से है मेरे साथ ही कहीं ना कहीं, यहाँ साथ ही है कहीं, बट कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा इस समय। अच्छा एक्सपीरियंस है। अब महल की वाइब्स तो मैं वहीं जाके आपको बताऊंगा और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा, बट ये जो जंगल है ना, वर्थ अ वॉच है। अगर आप 2-3 लोग आते हो तो आप इसके अंदर एक्सप्लोर करने जा सकते। देखो ये रहा साथ में ही, एकदम मेरे साथ में ही है, भाग रहा है, वो मुझसे डर रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे डर नहीं लग रहा। ये देखिए सामने लोमड़िया है ये, या ये लकड़बग्गा है, लकड़बग्गा कह रहा हूँ, सॉरी, गीदड़, जैकल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट जो भी है लुक्का छिपी कर रहा है वो मेरे साथ में। मैं उसके सामने हूँ, वो मेरे सामने हैं, बहुत सारे अंदर, लेकिन गीदड़ के सामने टाइगर तो भारी पड़ेगा ही ना।
और टाइगर के पास हथियार भी है नेचुरल। चलो ये हो गया यहाँ का एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल। आगे चलते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था अगर मैं इसके पास जा पाता ना तो मैं आपको इसके पास जाकर दिखाता, लेकिन आई थिंक अब वो अंदर कहीं चला गया है, अब इसके बाहर आएगा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे अगर आपको ये दिखाई दिया था मेरे साइड बाई साइड। अच्छा वो रहा आगे, वो जा रहा आगे की तरफ है, आगे की तरफ मुझे दिखाई दिया है। ये बताना कि ये फॉक्स है या ये लकड़बग्गा है। लकड़बग्गा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जैकल, गीदड़। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये गीदड़ ही है। और यहाँ पे गीदड़ है मतलब इसका ये है कि ये कार्निवोर होते हैं गीदड़ बेसिकली। तो यहाँ पे और जानवर भी होंगे जिनका ये शिकार करते होंगे, विच इज़ वेरी नाइस। और हम इस समय दिल्ली के ऑलमोस्ट बीच में खड़े हैं, एग्जैक्ट बीच में। अर्थ स्टेशन एक बोर्ड आता है, जब आप गुड़गांव से धौलाकुआं से स्ट्रेट आते हो एक अर्थ स्टेशन बोर्ड आता है, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अभी देखा था, फिर से आया था, ये रहा, ये आ गया, ये देखो, ये आ गया, ये देखो भाग के जा रहे हैं सामने। दिखा आपको? आई एम श्योर आपको दिखा। मालचा महल की ना मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। वो देखिए वो रहा, उसको बाद में दिखाएंगे, पहले उसको देख लीजिए आप। मालचा महल की आपको मैं थोड़ी सी ना एक हिस्ट्री बता देता हूँ। ये भी फिरोज शाह तुगलक का ही महल है, एज अ हंटिंग लॉज बनाया था। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग भूली भटियारी वाला नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देखना, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये भी फिरोज शाह ने ही बनाया था एज अ हंटिंग लॉज। और इसके साथ भी वही थोड़ी सी स्टोरी है कि रात को भूत दिखते हैं, ये है वो है, आई डोंट नो दिखते हैं नहीं दिखते हैं, बट स्टोरी यही है इसकी। आगे जाके महल आपको दिखाता हूँ। मैन वर्सेस वाइल्ड की फीलिंग आ रही है। बेयर ग्रिल्स, ये देसी बेयर ग्रिल्स, रोहित वर्सेस वाइल्ड। इस घने जंगल में झाड़ियों के बीच से निकलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई जहरीला पौधा ना हो। और देखिए यहाँ पे एक कच्ची ट्रेल आ चुकी है। इन जंगलों में बहुत मुश्किल होता है खाना ढूंढना, और यहाँ पे आपको जानवरों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कार्निवोर जानवर बहुत होते हैं। किस चीज़ की आवाज़ आई? की आवाज़? हाँ। किस चीज़ की, कौन सी जानवर की आवाज़ आई? जो भी कहो यार, मेरे को ना वाइल्ड हमेशा से अच्छा लगता है। आप जितने मेरे व्लॉग्स देखो या जो भी आप मेरा वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट अलग ही आ जाती है वाइल्ड देख के। एनिमल्स, जंगल, पहाड़, अवे फ्रॉम पॉपुलेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी एक अलग से ही आ जाती है, और वही एनर्जी मेरे को यहाँ पे भी आ रखी है। एनर्जी तो आ गई है, लेकिन महल नहीं आ रहा। महल समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। अब देख रहे हो आप, ये सारा जंगल है। ऑल दिस इज़ फॉरेस्ट, ऑल दिस इज़ फॉरेस्ट। यहाँ पे भी आगे जाके पगडंडियाँ कट रही हैं। अब कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है पगडंडी, मुझे नहीं पता। अच्छा यही है। अगर कुछ होता अपने साथ में एक आध और, तो मैं तो इस जंगल में घुस जाता देखने के लिए क्या है अंदर। ऑब्वियस है लेपर्ड तो नहीं होते यहाँ पे, बट जो है उतना ही एक्साइटिंग है। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़े टाइम के लिए 10-15 मिनट तो हो गए चलते हुए, वॉक भी हो गई है। गाड़ी अंदर अलाउड नहीं थी शायद, अब मुझे समझ में आता है कार अंदर अलाउड क्यों नहीं करी उन्होंने, क्योंकि अंदर जानवर है। जैसे बंदर मैंने आपको दिखाए खूब सारे, एक जंगली शूकर भी दिखाया, और आपको जैकल भी दिखाए, इसलिए शायद कार अलाउड नहीं है। You have arrived. ये देखिए, ये पहुंच गए मालचा महल। जहाँ पे कार पार्क करी थी ना, वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर है ये जो मालचा महल है। अच्छी आपकी ट्रैक हो जाती है, बट वर्थ है ये ट्रैक। यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, थोड़े बहुत ही लोग आए हुए होते हैं, जिनसे मैंने ये डंडी ली थी। कुछ लड़के आए हुए थे, उनसे डंडी ली थी, और अच्छा हुआ डंडी ले ली, क्योंकि बंदर बहुत थे। अदरवाइज़ बंदर फ़ोन आपका सब छीन लेते हैं, तो शायद डंडी के कारण वो डर गए। ये देखो आप मालचा महल,
का एक्सटीरियर्स थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। ये जो महल है ये 700 साल पहले बना था। जैसे मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक ने ही ये भी बनाया था, जिसने भूली बतियारी का महल बनाया था। हंटिंग लॉज थी ये भी हंटिंग लॉज थी, वो भी हंटिंग लॉज थी। देख लो कैसे इस समय कितनी टूटी फूटी उसमें है। मालचा महल को विलायती महल भी कहते हैं। अब जो विलायती महल है वो बेगम थी जो यहाँ पे थी 62 या 63 की एज में ना, उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, जो उन्हीं का लास्ट पीढ़ी समझ लो या जो भी समझ लो, वंश के जो लोग थे, जो लास्ट प्रिंस थे, 2017 तक वो यहाँ थे और 2017 में उनकी डेथ हुई थी मिस्टीरियस तरीके से। तो इसलिए भी कहते हैं कि ये थोड़ा सा हॉन्टेड है। लेकिन ये जो महल होते हैं जो भी है, आपको आके एक्सपीरियंस करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपको आपकी एक तरह से पुरानी हिस्ट्री से जोड़ते हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा, इसके आसपास देख लो आप, सारा जंगल है, टोटल फॉरेस्ट। अब इस महल के अंदर चलते हैं, इस सीढ़ी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर आपको कैसा लगता है, मतलब कैसी फीलिंग आती है। आ जाओ, बने रहो और चलते रहो। अच्छा, ये अंदर से देखो कितना साफ़ कर रखा है। मैंने जो लास्ट व्लॉग देखा था ना, उसके अंदर बिल्कुल गंदा था ये। अंदर काफ़ी गंदगी पड़ी थी, काफ़ी कुछ जैसे कहते हैं टूटा फूटा सामान था। बट इस समय ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे छोटे छोटे से दरवाजे आप देख लो। अगेन महल के अंदर की अलग फीलिंग है। दिन है लेकिन अंदर देखो आप, कितना रात जैसा महसूस हो रहा है, कितना रात है दिन होने के बावजूद। ये छोटे छोटे से दरवाजे आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा फील करके दिखा देता हूँ। इसकी छत देख लो, पुराने टाइप से पत्थर की बनी हुई है और सीमेंट से। मतलब कि मैं देखूँ तो उस समय का आर्किटेक्चर जो है वो आजकल के से थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। रीज़न बीइंग, कोई इसके अंदर लोहे के सरिये इस्तेमाल नहीं करे गए, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, बट फिर भी ये महल 700 साल से खड़ा है। आज का कोई घर खड़ा होगा क्या 700 साल तक? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। ये है इसकी मेन एंट्री महल की। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। चारों तरफ जंगल है। अब कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर भी कुछ है या नहीं। एक एक सीढ़ी जो है 1-1 फुट ऊंची है तो टांगों में ताकत चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, और इतनी देर से पैदल चल रहे हैं तो वैसे ही काफ़ी आपकी एनर्जी लग जाती है। अब आप जब छत पे आते हो तो ये कुछ व्यू है यहाँ से, छत से आपका आसपास का आपको दिख रहा है कहीं पे कुछ भी। अगर आप दूर देखोगे तो आपको दूर बिल्डिंग्स ज़रूर दिखाई देंगी, खूब सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी आपको दूर। और बीच में आप ये देखो, एक अलग ही दुनिया है। ये एक अलग दुनिया है विद इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी इस तरह की सीढ़ियाँ अलग अलग शायद तरीके से ऊपर आ रही हैं। इनका क्या पर्पस है ये मुझे नहीं पता, बट ये एक अलग एक्सपीरियंस। अब ऊपर की तरफ घास उगी हुई है और ये कम से कम 2-2.5 मंजिल ऊंचा है फ्रॉम द प्लेन एरिया। लग रहा है कहीं से भी दिल्ली? नो, इट इज़ वेरी डेंस। सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर।
आओ अब इनमें से किसी एक सीढ़ी से नीचे भी चलते हैं और फिर यहाँ का सफ़र एंड करेंगे। देखो क्योंकि मैं दिन में आया तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये आपको हॉन्टेड है या नहीं है। देखो लोग तो नहीं है यहाँ पे, लोग यहाँ पर नहीं है तो लोगों को ज़्यादा पता है नहीं पता इसके बारे में ये भी नहीं पता। बट क्योंकि मेरे को पुरानी चीज़ों का अच्छा लगता है और मुझे ऐसे भी इस तरह से जहाँ पे लोग नहीं जाते ज़्यादा वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खोज के जगहों पे आ रहा हूँ। ये शायद एक अर्थ स्टेशन है। अब ये इसका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप साइड में देखोगे तो आपको कहीं पे कुछ नहीं दिखाई देगा। एक आपको मस्त दिखाता हूँ, आपको साइड में स्काई लाइन तो नहीं बट आप अक्रॉस दिस जंगल, अगर आप जंगल के साइड में देखोगे तो आपको खूब सारी अलग अलग बिल्डिंग्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर दिखाई देगा विद इन दिस। ये देखो, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ बट ये यहाँ से बहुत किलोमीटर दूर है, बहुत किलोमीटर, क्योंकि एरियल व्यू है। अदरवाइज़ आई थिंक ये 7-8 किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है ना, दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड विद इन दिल्ली। आओ अब इनमें से किसी एक सीढ़ी से नीचे चलते हैं। इस वाले से चले, ये कच्ची सी सीढ़ी है, इसी से चलते हैं। रुक जाओ मैं बढ़ता हूँ आगे। हाँ, बिल्कुल छोटा सा है ये, बिल्कुल छोटी सी सीढ़ी है, पतली सी। देख रहे हो आपको, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो कैसा सा लग रहा होगा मेरे को। सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह है, एक आदमी का आने जाने की जगह है और ये हम आगे नीचे आ जाओ। ओह ये क्या, ये तो वहीं पे आ गए। हाँ वहीं आ गए, लाओ देखो। तो जी आए सीढ़ियों से नीचे और फिर से यहाँ पहुँच गए। ऐसे छोटे छोटे से दरवाजे बने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ रात को आओगे तो शायद आपको डर लगेगा, वो भी शायद इसलिए क्योंकि बहुत जंगल के अंदर है और पुराना एरिया है। अदरवाइज स्टोरीज़ कितनी सच है कितनी सच नहीं है वो नहीं पता। हैविंग सेड दैट, जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं या एडवेंचरस है उनके लिए गुड प्लेस। नॉट फॉर द फैमिली बट फॉर एडवेंचर एंथुजियास्ट्स, यस, जस्ट लाइक मी। एक बार आपको लास्ट बार कैमरे से महल का व्यू दिखा दूं, एक्सटीरियर सारा ये। अब आप चलो साथ में मेरे, और ये इंटीरियर को हम क्रॉस करते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर जा रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता कि महल के अंदर छोटे छोटे इतने दरवाजे क्यों होते थे, बड़े क्यों नहीं होते थे। अगर आप में से किसी को पता हो कि छोटे छोटे दरवाजे क्यों होते थे तो उनका प्लीज़ मुझे बताना रीज़न, क्योंकि मुझे इनका रीज़न नहीं पता। अब ये ऐसा नहीं था कि कोई अटैक कर रहा है आपको तो कम लोग जाए इसलिए छोटे छोटे बना रहे हैं। ये महल ही खुद में इतना छोटा है और ये महल भी तो हंटिंग लॉज था। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, और बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे और वीडियोस के लिए। Maybe not the similar kinds, but different types. Thank you and enjoy.